वेलकम टू बाबा की नगरी में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चलिए एक मैच ऐसा जो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, आपके लिए बहुत कमाने वाला रहने वाला है। कैसे दिल्ली टकराने जा रही है केकेआर से, और कहां पे टकराने जा रही है? सेम वेन्यू पे, जहां पे वो अभी हाल ही में चेन्नई जैसी बड़ी टीम को हरा के आई है, जिनकी प्लेइंग 11 इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि बड़े बड़े प्लेयर्स वहां पे धुरंध हो गए। किनके आगे? दिल्ली के आगे। और इनकी टॉप ऑर्डर ने एक अच्छा खासा स्कोर खड़ा करा। तो इस बार टकराने जा रही है केकेआर। कहां पर टकराने जा रही है? जैसा कि विशाखापट्टनम डॉक्टर वाईएस राजशेखर स्टेडियम में टकराने जा रही है। 16वां मैच है, शाम को 7 बजे टॉस हो जाएगा। एक्टिव रहना टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक दे रखा आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। तो फाइनल टीम आपको वहीं मिलेगी। ग्रैंड लीग की 10 टीम मिलेंगी और किसकी? स्मॉल लीग की एक टीम मिलेगी, जिसमें आपको 100% प्रॉफिट देखने को मिलेगा दोस्तों, वादा है आपसे। ठीक है, तो हेड टू हेड की बात करते हैं। तो हेड टू हेड में अभी तक 32 मैचेस हो चुके हैं, जिसमें से केकेआर 16 जीती है, दिल्ली अभी तक 15 जीती है एक्चुअल में, अगर मैं सही बात करूं तो। लेकिन एक मैच का कोई रिजल्ट नहीं आया था। ठीक है, तो ये है एक्चुअल में इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड। अब मैं आपको कुछ ऐसे हेड टू हेड दिखाता हूं जो इनके लास्ट 2022 और 2023 में हुए थे। ये आपके लिए जानने बहुत जरूरी है, क्योंकि कौन प्लेयर इन 3 मैचेस में चला था और कौन नहीं चला था, ये आपके लिए बहुत जरूरी है जानना। इसी से आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में हमें टीम में किसको रखना है और किसको निकालना है, खासकर ग्रैंड लीग में। जैसे 20 अप्रैल 2023 को आईपीएल में एक मैच हुआ था, आईपीएल का एक मैच हुआ था केकेआर वर्सेस दिल्ली। दिल्ली ने चेस करते हुए मैच जीता। ठीक है, जिसमें पहली इनिंग में अगर फर्स्ट बॉल की बात करूं तो पेसर्स को 5 विकेट मिले, स्पिनर को 4 विकेट मिले थे। अब मैं सेकंड बॉल की बात करता हूं। सेकंड बॉल में पेसर्स को 2 विकेट मिले, स्पिनर को 4 विकेट मिले। ठीक है, पहले मैच में डेविड वार्नर एक अच्छा खासा, बात करूं तो बैटिंग ऑर्डर से एक अच्छा खासा स्कोर खड़ा करके गए थे। अब आते हैं 2022 के मैच में। 2022 में 10 अप्रैल 2022 को मैच हुआ था, जिसमें दिल्ली ने डिफेंड करते हुए 215 की अच्छी खासी पारी खेली, जिसमें सिर्फ 5 विकेट दिए। केकेआर 171 पे पूरी टीम निपट गई। पहली इनिंग की बात करूं तो पेसर्स को 2 विकेट मिले, स्पिनर को 3 विकेट मिले। सेकंड इनिंग की बात करूं, सेकंड बॉल की बात करूं तो पेसर्स को 6 विकेट मिले, स्पिनर्स को 4 विकेट मिले। अब तीसरे मैच की बात करते हैं। 28 अप्रैल 2022 को बात करते हैं, दिल्ली वर्सेस केकेआर। फिर दिल्ली ने यह मैच चेस किया, 150 रन मारे चेस करते हुए, वो भी 19 ओवर में मैच खत्म कर दिया। केकेआर ने 146 रन बनाए थे 20 ओवर में। पहली इनिंग में फर्स्ट बॉल करते हुए पेसर्स को 4 विकेट मिले, स्पिनर को 4 विकेट मिले, मतलब यहां पे दोनों बराबरी रही। ठीक है, सेकंड इनिंग में बात करूं तो पेसर्स को 4 मिले, स्पिनर को 1 विकेट मिला। अब मैं टोटल विकेट की बात करूं सिर्फ और सिर्फ इन 3 वेन्यूज की हेड टू हेड में, तो 46 विकेट गिरे थे, जिसमें पेसर्स को मिले थे 23 विकेट, स्पिनर को मिले थे 20 विकेट और 3 रन आउट कंसीडर हुए थे। अब इन तीनों में खासियत क्या है जानने की, मैं आपको बताता हूं। इनके जो टॉप ऑर्डर्स थे ना, जिनमें से इन तीनों मैच में से उठा के देखो तो मिचेल मार्श इन तीनों मैचेस में से किसी में अच्छा फॉर्म नहीं करके गए थे। चाहे वो बॉलिंग हो चाहे वो बैटिंग हो, दोनों में से किसी में अच्छा खासा फॉर्म नहीं दिया। अब इनमें से चैंप कौन कौन निकले, जो आपके लिए ट्रम्प निकल के आए थे? जहां पर एक जगह थे डेविड वार्नर, जिन्होंने अपनी बैटिंग से पहले मैच में अच्छा खासा स्कोर किया। फिर दूसरे थे, जो बात करूं खलील अहमद। ठीक है, खलील अहमद की आप बात करें तो दूसरे थे खलील अहमद, जिन्होंने अपनी बॉलिंग से यहां पे धमाका मचाए रखा। ठीक है, 3 विकेट 2 विकेट हमेशा लेते थे दिल्ली की तरफ से। अब बात करते हैं, तीसरा बंदा है कुलदीप यादव। ये एक मैच में बात करूं तो मैन ऑफ द मैच भी रह चुका है, जिसमें इसने अकेले ने 4 विकेट खोली थी यहां पे। ठीक है, तो भाई ये अक्षर पटेल है, कुलदीप यादव है, डेविड वार्नर है, मिचेल मार्श तीनों मैचेस में कुछ नहीं करके गए। तो यही है स्टैट्स आपके लिए। खलील अहमद इनके लिए बहुत ऑप्शन था। और अगर मैं केकेआर से बात करूं तो उमेश यादव, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, उमेश एक अच्छा ऑप्शन थे, जिन्होंने बॉलिंग में एक धूम मचाई थी लास्ट टाइम। एंड्रे रसल की बात कर सकते हैं। एंड्रे रसल भी लास्ट 2 मैचेस में एक अच्छी फॉर्म करके गए, एक मैच में नहीं चले। तो भाई कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो यहां पे इनके ट्रम्प निकल के आए और अच्छी खासी फॉर्म हेड टू हेड में देते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लेटेस्ट मैच की, जिसमें अभी दिल्ली चेन्नई टकराए थे वेन्यू पे। ठीक है, तो वेन्यू के सिर्फ लास्ट मैच की बात करेंगे। ये 3 मैचेस आप छोड़ दीजिए। ठीक है, दिल्ली ने पहले बैटिंग करते हुए डिफेंड किया मैच और 191 का अच्छा स्कोर खड़ा किया, जिसमें डेविड वार्नर ने अच्छी बैटिंग करी, पृथ्वी शॉ ने अच्छी खासी बैटिंग करी, यहाँ पे आपकी ऋषभ पंत ने अच्छी खासी बैटिंग ऑर्डर यहाँ पे दिखाया और एक अच्छा खासा स्कोर यहाँ पे खड़ा करा। टोटल विकेट यहाँ पे 11 गिरे, जिसमें पेसर्स 9 विकेट मिले, जिसमें पथिराना को अच्छी खासी 3 विकेट यहाँ पे मिली। खलील अहमद ने भी यहाँ 2 विकेट निकाली, स्पिनर को 2 मिली और रनआउट यहाँ पे कोई कंसीडर नहीं हुआ। टोटल विकेट यहाँ पे 11 गिरी, जिसमें मैंने कहा था आपको कि एमएस धोनी की बैटिंग आपको जरूर देखने को मिलेगी। टेलीग्राम पे मैंने आपको ये बोला भी था दोस्तों। चलिए, तो ये था टोटल। अगर इन 4 वेन्यू की बात करूं, 51 विकेट गिरे थे यहाँ पे। पेसर्स को यहाँ 27 मिले हैं, स्पिनर को यहाँ 15 विकेट मिली अभी तक और रनआउट यहाँ पे 9 हुए हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं एवरेज स्कोर। एवरेज स्कोर आप देख चुके हो, अगर मैं रीसेंट मैच की बात करूं तो 170 से प्लस तक का एक अच्छा खासा स्कोर खड़ा हुआ था, मतलब 191 का अच्छा खासा पहले बैटिंग करते हुए, मतलब डिफेंडर को यहां पे थोड़ा सा सपोर्ट मिला। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ पहले मैच की बात देखूं तो 204 एक हाईएस्ट स्कोर खड़ा करा गया है, लोएस्ट सबसे जो है वो यहां पे 92 स्कोर है। तो भाई क्रिकेट स्टेडियम की पिच, तो भाई अगर जैसे पहले की बात करूं तो फर्स्ट इनिंग में तो बैटिंग को सपोर्ट मिला और सेकंड इनिंग में बॉलिंग को सपोर्ट मिला, दोनों चीज आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 18 मैचेस यहां पे हो चुके हैं जिसमें पहले बैटिंग करने वाले अभी तक 8 ही जीते हैं, सेकंड बैटिंग वाले यहां पे 10 जीते हैं। जैसा कि केकेआर और दिल्ली का रिकॉर्ड चलता रहा है तो काफी चांसेस है कि दोबारा से दिल्ली ये मैच जीत सकती है। अभी टॉस के बाद ही बताऊंगा, क्योंकि दिल्ली अगर चेस करती है तो काफी चांसेस होंगे कि दिल्ली ये मैच दोबारा चेस करते समय जीत जाए। तो डिपेंड करता है कि टॉस में चेस कौन करने जा रहा है ये मैच। ठीक है, चलिए प्लेइंग 11 की बात करें और हेड टू हेड की बात करते हैं। तो इनकी प्लेइंग 11 की बात करते हैं। तो प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है? डेविड वार्नर है, पृथ्वी शॉ है, मिचेल मार्श है, ऋषभ पंत है, ट्रेंटन स्टब है, अक्षर पटेल, अभिषेक पॉरल है, ईशांत शर्मा है, मुकेश कुमार आपको देखने को मिले थे जिन्होंने लास्ट टाइम 2 विकेट खोल दी थी अच्छे खासे। यहाँ पे ये भी जीएल के प्लेयर निकल गए, एलन रॉचे कुछ नहीं करके गए, और खलील अहमद जो मैं हमेशा बोलता हूँ दिल्ली की तरफ से एक अच्छे खासे मीडियम पेसर हैं जो विकेट निकालते ही निकलते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इनकी प्लेइंग 11। लेफ्टी आप देख लीजिए, यहाँ पे डेविड वार्नर है, ऋषभ पंत है और आपके अक्षर पटेल हैं, और चौथे आपके अभिषेक पॉरल। अभिषेक पॉरल लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे कुछ होता है नहीं होता अभिषेक पॉरल का, तो ये डिसाइड करते हैं। अब इनके हेड टू हेड वेन्यू की तरफ आते हैं। तो हेड टू हेड वेन्यू में अभी तक डेविड वार्नर 27 मैचेस 1075 रन है, 45 के एवरेज पे खेलते हैं। वेन्यू पे 6 मैचेस 251 रन 38 के एवरेज पे खेलते हैं। पृथ्वी शॉ 9 मैचेस 405 रन 45 के एवरेज, 3 मैचेस 105 रन 35 के एवरेज पे खेलते हैं। मिच मार्श का रिकॉर्ड देखोगे तो 5 मैच 29 रन 2 विकेट है। ठीक है, 1 मैचेस 18 रन और 0 विकेट है वेन्यू पे। तो मतलब अगर मैं इनके टोटल सिर्फ और सिर्फ यही प्लेयर हैं जो दिल्ली से अभी तक नहीं चल पा रहे हैं केकेआर के अगेंस्ट में, आप तीनों मैच उठा के मैंने देख लीजिएगा। ठीक है, 2022 और 2023 दोनों के। ऋषभ पंत 14 मैचेस 303 रन 21 के एवरेज, 7 मैचेस 174 रन 23 के एवरेज। ट्रेंटन स्टब हेड टू हेड नहीं खेले, वेन्यू पे 1 मैच 0 रन थे। अक्षर पटेल 19 मैचेस 147 रन 13 विकेट, 7 मैचेस 18 रन 5 विकेट है। अभिषेक पॉरल हेड टू हेड नहीं खेले, वेन्यू पे 1 मैचेस में 9 रन मारे थे। ईशांत शर्मा 7 मैचेस 3 विकेट, 3 मैचेस 3 विकेट। मुकेश कुमार 1 मैचेस 1 विकेट, 2 मैचेस 3 विकेट खोले हैं। एनी नॉर्जे 5 मैचेस 10 विकेट है, 2 मैचेस 0 विकेट है। खलील अहमद की अगर मैं बात करूं तो 4 मैचेस 7 विकेट है हेड टू हेड में। अगर वेन्यू की बात करूं तो दोस्तों 2 मैचेस 4 विकेट ये खोल चुके हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इंपैक्ट प्लेयर की। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, यहां पे इंपैक्ट प्लेयर है जैक फ्रेजर, अभी तक बैठे हैं जिनको अभी तक कोई सिंगल मैच खिलाया नहीं गया है। ठीक है, और मुझे लगता भी नहीं कि जैक फ्रेजर की उम्मीद भी लग रही है कि मुझे कोई कभी खिला सकते हैं इस मैच में। बाकी बैठे हैं कुलदीप यादव जो अभी इस पे इंपैक्ट प्लेयर के रूप में बैठाए गए हैं। ठीक है, लेकिन इस मैच में 100% ये वापसी कर सकते हैं, क्योंकि दोबारा से आपको वैसी इनिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि हेड टू हेड में 3 मैचेस खेल चुके हैं, 10 विकेट ले जा चुके हैं दोस्तों। ये है हेड टू हेड, तो काफी चांसेस यहां पे लाएंगे। ठीक है, और वेन्यू पे तो अभी तक खेले नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम इनको खेलने नहीं दिया। चलिए अब बात करते हैं इनकी रिसेंट फॉर्म की तरफ। तो रिसेंट फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो डेविड वार्नर 52 की एक अच्छी खासी पारी खेल के गए। पृथ्वी शॉ 43 की एक अच्छी खासी पारी खेल के गए। ठीक है, मिचेल मार्श 18 रन 0, लोग कैप्टन वाइस कैप्टन थे, कुछ नहीं करके जा रहे हैं लगातार 3 मैच पे। ऋषभ पंत 51 की भी एक अच्छी खासी बात करें तो मतलब इनके टॉप ऑर्डर ने एक अच्छा खासा स्कोर खड़ा करा और चेन्नई को हराने में पूरा सहयोग दिया। ट्रेंटन स्टब कुछ नहीं, बैटिंग ऑर्डर नहीं आया। अक्षर पटेल मैंने वीसी बनाया था क्योंकि मुझे लगा था कि इनकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही आएगी, तो 1 विकेट भी लेकर 7 रन, कुछ खास पॉइंट मुझे दिए नहीं लेकिन फिर भी दिए गए। अभिषेक पॉरल 9 रन, ईशांत शर्मा 0 विकेट, मुकेश कुमार ने 3 विकेट खोले एक अच्छे खासी बॉलिंग करके 4 ओवर करते हुए। एंडी नॉर्जे कोई विकेट नहीं ले गए, खलील अहमद भी 2 विकेट लेगा और इनको मैं रखता हूं दोस्तों। चलिए टॉप ऑर्डर से बात करते हैं। जैसा कि चेस करते हैं तो चेस के टाइम पे मैं आपको हमेशा बोलूंगा दोस्तों, हमेशा बोलूंगा, जैसे कि लास्ट वेन्यू पे डेविड वार्नर ने एक अच्छी खासी बैटिंग करी थी और फर्स्ट बैट में डेविड वार्नर को भी छोड़ता नहीं। ठीक है, ऑनेस्टली। लेकिन अगर आप चेस कर रहे हैं तो डेविड वार्नर पे एक बार को आप रिस्क ले सकते हैं ग्रैंड लीग में, ये बात ध्यान रखिए। ग्रैंड लीग में मैं रिस्क लेने वाला हूं इस बार डेविड वार्नर पे, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, हेड टू हेड में मैं बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, हेड टू हेड की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ मैं आपसे ग्रैंड लीग की बात कर रहा हूं क्योंकि आप ग्रैंड लीग खेलने के लिए बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं ग्रैंड लीग में एक बार जरूर रिस्क लीजिएगा। डेविड वार्नर छोड़ देगा, जिससे मैं बात कर रहा हूं कि -20 ये कम से कम जा सकते हैं इस बार। ठीक है, इस ग्राउंड पे अगर ये चेस करते हैं, फर्स्ट बैट की बात नहीं कर रहा हूं। पृथ्वी शॉ से आपको दोबारा एक अच्छी खासी बैटिंग देखने को मिल सकती है, 20 प्लस तक की ठीक ठाक बैटिंग देख सकते हैं। मिच मार्श अभी इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड जैसे कि केकेआर के साथ है, कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है, तो टीम में रखिए लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन अभी डिसाइड मत करिए और ना ही मेरे हिसाब से बनाइए अभी। ऋषभ पंत
दोबारा फॉर्म में आपको दिख सकते हैं। 30 प्लस तक की एक बैटिंग दोबारा ऋषभ पंत से आपको दोबारा देखने को मिलेगी, ये बात गारंटेड की बात है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रैंड लीग का एक ऐसा प्लेयर जहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं कि मैं यहां पर दो प्लेयर्स को डाउन कर रहा हूं, डेव वार्नर और मिचेल मार्श, मतलब मैं अगर ये दोनों को जल्दी गिरा रहा हूं तो तीसरा बंदा आता है मेरे लिए ट्राइसन स्टफ, जो मेरे लिए एक अच्छी खासी पारी 30 प्लस तक की यहां पे करता हुआ दिख सकता है इस ग्राउंड पे दोस्तों। तो अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो ट्राइसन स्टफ को छोड़ने की गलती मत करिएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। रहे अक्षर पटेल, बैटिंग ऑर्डर है, अगर हो सकता है कि 10-20 रन फिर भी आपको मारते हुए दिख जाए, क्योंकि विकेट तो वही 4 ओवर तो आपको जरूर करेंगे, क्योंकि इस पिच पे 4 ओवर अक्षर पटेल के फिक्स हैं दोस्तों, तो उसमें यहां पर एक विकेट निकाल ही रहे हैं। अभिषेक पोरल, मैं अभी इनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, शायद हो सकता है कि अभिषेक पोरल को ना खिलाया जाए। ठीक है, अभी तक के लिए मैं यही कंसिडर करता हूं। ठीक है, तो यहां पर मैं इन्हें ड्रॉप मार रहा हूं। ईशांत शर्मा, इस बार ईशांत शर्मा यहां पे आपको 4 ओवर करते हुए दिखाई देंगे और एक विकेट आपको 100% लेके देंगे। मुकेश कुमार, जो लास्ट टाइम 3 विकेट लेके गए थे, इस बार वो वाला केस नहीं होगा, वही 4 ओवर और एक विकेट होगी, तो कुछ खास पॉइंट मिलने वाला नहीं है। एंड्री नॉर्जे और खलील अहमद। ठीक है, मैं यहां पे आपको क्या कह रहा हूं, देखिए अब मेरे पास यहां पे वैसे अभी तक पेसर्स में 4 बॉलर है, मेरे पास पेसर्स में 4 बॉलर हैं। ठीक है, अब मेरे पास बचता है स्पिनर में, तो यहां पे अगर मैं अभिषेक पोरल निकाल रहा हूं तो मेरे पास हो सकता है यहां पे कि कुलदीप यादव को लेके आ सकते हैं। ठीक है, अगर कुलदीप यादव को ये लेके आते हैं तो 100% कुलदीप यादव को रखिएगा। निकालना किसको है वो मैं आपको डिसाइड करूंगा कि टॉस पहले कौन कर रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। तो कुलदीप यादव के 99% चांसेस है कि यहां पे कुलदीप यादव को लाया जा सकता है। ठीक है, तो कुलदीप यादव हमारी टीम में होंगे और कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं उन्हें वीसी भी बना दूं, इस बार ऑप्शन भी अच्छा बता सकता हूं। केकेआर की प्लेइंग 11 की बात करें तो फिलिप सॉल्ट है, सुनील नारायण है, अय्यर जी हैं, दोनों ही भाई कहूंगा, तो वेंकटेश अय्यर और श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह है, रमनदीप सिंह है, अनुकूल रॉय है, एंड्रे रसल, मिचेल स्टार्क, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा। भाई साहब 25 करोड़ रुपए लेके बैठे, कुछ तो करो भाई, कुछ तो करो यार, हद हो गई तुम्हारी, कुछ नहीं करके बारे। अब लेफ्ट हैंड की बात करते हो, यहां पर 1 है, 2 है, 3 लेफ्ट हैंड है और 4 लेफ्ट हैंड आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। बाकी अगर बॉलर्स की बात करूं तो मिचेल स्टार्क आपको सिर्फ दिख सकते हैं यहाँ पे, और एक वरुण चक्रवर्ती। चलिए हेड टू हेड वेन्यू की बात करें तो फिलिप सॉल्ट हेड टू हेड और वेन्यू अभी तक दोनों ही नहीं खेले हैं दोस्तों, और सुनील नारायण की 22 मैच 133 रन 25 के एवरेज पे खेलते, 25 विकेट ले जा चुके हैं यहाँ पे हेड टू हेड में। वेन्यू पे 1 मैच 0 विकेट है। अय्यर 5 मैच 93 रन 2 विकेट, वेन्यू नहीं खेले। अब आते हैं श्रेयस अय्यर। देखो दोस्तों, अगर केकेआर की तरफ से किसी का अच्छा खासा रिकॉर्ड है दिल्ली के अगेंस्ट में तो श्रेयस अय्यर इज अ इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दिस मैच। ठीक है, तो श्रेयस अय्यर 2 मैच 96 रन 48 के एवरेज, 5 मैच 103 रन 26 के एवरेज पे मार देते हैं ठीक ठाक। रिंकू सिंह 2 मैच 29 रन, 1 मैच 22 रन है। रमनदीप सिंह 1 मैच 13 रन 2 विकेट, वेन्यू नहीं खेले। अनुकूल रॉय 1 मैच 2 विकेट, वेन्यू नहीं खेले। एंड्रे रसल 13 मैचेस 334 रन 38 के एवरेज, 14 विकेट भी निकाल चुके हैं हेड टू हेड में। वेन्यू पे 1 मैच 19 रन 1 विकेट है। मिचेल स्टार्क 4 मैचेस 6 विकेट, हेड टू हेड में वेन्यू के अगर अभी तक आया नहीं है वेन्यू पे खेलने। ठीक है, फर्स्ट मैच होगा मिचेल स्टार्क के लिए। वरुण चक्रवर्ती 7 मैचेस 11 विकेट, वेन्यू पे नहीं खेले। हर्षित राणा की बात करें तो 1 मैच 1 विकेट है हेड टू हेड में, और वेन्यू पे बात करें तो अभी वेन्यू इन्होंने नहीं खेला है दोस्तों। ठीक है, यहां पे इंपैक्ट प्लेयर में किसको उठा सकते हैं, मैं अगर चाहूंगा तो मुझे लगता नहीं वैसे ये किसी को चेंजेस करेंगे, तो अभी तक केकेआर की प्लेइंग 11 सेम रखते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि रीसेंट फॉर्म पे, तो रीसेंट फॉर्म पे फिलिप सॉल्ट ने लास्ट टाइम 30 की एक अच्छी खासी बैटिंग करी थी। फिर सुनील नारायण की बात करें तो 47 रन 1 विकेट इन्होंने अच्छी खासी खोली थी। अय्यर 50 मार के गए, दोनों भैया 39 रन मार के गए थे, और दोनों ही बैटिंग ऑर्डर मैंने कहा था इस बार ये दोनों ही चलने वाले हैं, तो दोनों रखिएगा ग्रैंड लीग में। आपने मेरी प्रेडिक्शन देखी होगी, और थोड़ा ऊपर नीचे चलता ही चलता है दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको 100% वो कह रहा हूं। ठीक है, कहीं चीजें होती है। रिंकू सिंह 5 रन, रमनदीप सिंह इनका डाउन बहुत नीचे, तो इनके बैटिंग ऑर्डर करने का किसी को मौका दिख नहीं रहा है। रमनदीप सिंह डीएनबी, अनुकूल रॉय 0, एंड्रे रसल 2 विकेट ले गए थे। ठीक है, और मिचेल स्टार्क कोई नहीं, वरुण चक्रवर्ती 0, हर्षित राणा को भी 2 विकेट मिली थी। चलिए टॉप ऑर्डर से स्टार्ट करते दोबारा। जैसा कि अगर पहले बैटिंग कर रही है केकेआर, ठीक है, तो पहले बैटिंग अगर केकेआर कर रही है तो भैया फिल सॉल्ट टीम में रखना, सुनील नारायण और ये तीनों दोबारा से टीम में रखना, जिसमें से 100% मैं कह सकता हूं इस बंदे की बैटिंग आपको दोबारा से 30 प्लस की देखने को मिल सकती है। भले ही आपको एक बार अय्यर, वेंकटेश्वर अय्यर आप ड्रॉप मार सकते हो इस मैच में। श्रेयस अय्यर और सुनील नारायण दोनों आपके लिए अच्छे हैं, क्योंकि हेड टू हेड के रिकॉर्ड दोनों की खास अच्छे खासे हैं इनके आगे, क्योंकि सुनील नारायण आपके लिए 4 ओवर भी करते हुए दिखाई देंगे, 1 से 2 विकेट भी
खोलेंगे और 10-20 रन भी आपको दे सकते हैं, मतलब ठीक ठाक पॉइंट आपको अच्छे खासे देके जाएंगे। ठीक है, तो ग्रैंड लीग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा है श्रेयस अय्यर, जो बैटिंग ऑर्डर से आपको यहां पे 30+ एक अच्छी खासी बारी देखने को मिल सकते हैं। अब बात करता हूं एक ऐसा प्लेयर दोबारा से जिनकी बैटिंग आपको 100% देखने को मिलने वाली है इस ग्राउंड पे दोस्तों, रिंकू सिंह। टीम में रखना ही रखना, बिंदास टीम में रखना, जो 30+ तक की आपको बैटिंग दिखाएंगे, क्योंकि मुझे फिलिप सॉल्ट से यहाँ पे बहुत कम चांसेस हैं कि फिलिप सॉल्ट मुझे यहाँ पे शायद ही चलते हुए दिखाई दें। ठीक है, मान के चलते हैं 20 तक की एक ठीक ठाक पारी, इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं कर रहा हूं। मुझे ऑर्डर है इस बार श्रेयस अय्यर एक अच्छा बैटिंग ऑर्डर दे सकते हैं, सुनील नारायण है और रिंकू सिंह, ये 3 प्लेयर मुझे यहाँ पे अच्छे ग्राउंड पे परफॉर्मेंस दिख सकती है। रमनदीप सिंह अभी ड्रॉप मारते हैं, अनुकूल रॉय अभी मैं ड्रॉप मारता हूं, अभी के लिए कुछ नहीं कहूंगा। आ गए हैं मेरे लिए एंड्रे रसल, जो मेरे लिए यहाँ पे 4 ओवर करते हुए जरूर दिखाई देंगे। 1 विकेट एंड्रे रसल से कर सकते हो और बैटिंग ऑर्डर से भी इनसे आप बिंदास उम्मीद कर सकते हो। श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह से मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से धोनी अपना, समझे आप कि धोनी ने अपना डाउन थोड़ा सा ऊपर करा था शिवम दुबे के बाद। ठीक है, शिवम दुबे जबकि इंपैक्ट प्लेयर में थे, उसके बाद भी 19 रन मार के आउट हुए, उसके बाद आए, अच्छा खासा स्कोर खड़ा खेल के गए चेन्नई में। इस बार हो सकता है कि रिंकू सिंह अपना डाउन थोड़ा सा ऊपर लेके आए और आपको बैटिंग करते हुए जरूर दिखाई दे। फिर एंड्रे रसल इनका साथ दे सकते हैं। मिचेल स्टार्क, इनसे मैं काफी उम्मीद कर रहा हूं कि 25 करोड़ रुपए लें तो 4 ओवर लेके कम से कम 1 विकेट तो दो तो एटलीस्ट। ठीक है, तो भैया उम्मीद ही कर सकते हैं। बाकी अभी 25 करोड़ रुपए लेके इनको क्या बोला गया है, खेलना है नहीं खेलना, ये मुझे नहीं पता। ठीक है, अंदर की बात है तो अंदर लोग जाने। चलिए वरुण चक्रवर्ती, इस बार 102% रखिएगा वरुण चक्रवर्ती, क्योंकि 4 ओवर करते हुए जरूर दिखाई देंगे। जब तक लेफ्टी हैं तब तक तो नहीं, लेकिन जैसे ही राइटी आएंगे वरुण चक्रवर्ती आपको 4 ओवर 100% करते हुए दिखाई देंगे, 1 विकेट तो पक्का कूलिंग करेंगे। बाकी हर्षित राणा, ये भी आपके लिए ऑप्शन अच्छा है। अगर आप इनमें से किसी को नहीं रखना चाहते, इन दोनों प्लेयर में से, तो हर्षित राणा को रखिएगा क्योंकि हेड टू हेड रिकॉर्ड इनका भी अच्छा खासा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए लास्ट मैच देखते हैं। डेव वार्नर 57 की पारी खेल के गए थे, पृथ्वी शॉ ने भी 13 मारे। मिच मार्श, आप तीनों मैच उठा के देख लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं ग्रैंड लीग में बिंदास रिस्क ले सकते हैं आप मिचेल मार्श को छोड़ने का, बिंदास रिस्क ले सकते हैं आप। ठीक है, तो फिलिप सॉल्ट पे 5, मनीष पांडे 21 मार के गए थे, तो मैं सोच सकता हूं कि मनीष पांडे को लाएंगे नहीं लाएंगे, भाई कुछ इंटरनली चलता है, ला भी सकते हैं नहीं भी ला सकते हैं। ठीक है, अक्षर पटेल 19 मार के गए थे यहाँ पर। ठीक है, मतलब वही 20 रन तक की पारी खेल जाते हैं। चलिए जेसन रॉय 43 की पारी खेल के गए, उस टाइम पे खेला करते थे 2023 में। लिटन दास 4, वेंकटेश्वर अय्यर 0, नीतीश राणा 4, मनदीप 12, रिंकू सिंह ने भी 6 रन मारे। और अब बॉलिंग की तरफ आते हैं। उमेश यादव 1 ओवर करा 0, कुलवंत 2 ही ओवर करके गए, एंड्रे रसल 1 ओवर 0, सुनील नारायण ने 4 ओवर, वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर 2 विकेट ले गए थे, अनुकूल रॉय 4 ओवर 2 विकेट और नीतीश राणा ने भी 4 ओवर करके 2 विकेट ली थी यहाँ पे। ईशांत 4 ओवर 2 विकेट ले गए थे, इसलिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है ईशांत भी आपके लिए। मुकेश कुमार भी 4 ओवर 1 विकेट, एंडी नॉर्जे भी 4 ओवर करके 2 विकेट ले गए थे, अक्षर पटेल 3 ओवर करके 2 विकेट, तो मिचेल मार्श 0, कुलदीप यादव भी 3 ओवर 2 विकेट। तो अगर कुलदीप यादव आते हैं तो सीधा सीधा आपकी टीम बन जाती है 7-4 की। 7-4 समझते हो, दिल्ली से बॉलर प्लस बैटर निकालो, यहां से अपने 4 प्लेयर निकाल लो, बस खत्म बात। ठीक है, बैटर्स। चलिए अब बात करते हैं बेस्ट कैप्टन। मिच मार्श अभी तक तो हाईएस्ट, कोई रिकॉर्ड इनका अच्छा खासा है नहीं दोस्तों, लेकिन कब चल जाए कब ना चले, रिस्की प्लेयर है दोस्तों, सन की ये समझ जाते हैं, तो बस ये बात ध्यान रखना। तो हो सकता है, ठीक है, बट अभी मैं कुछ खास उम्मीद करूंगा नहीं इनसे। फिलिप सॉल्ट, एंड्रे रसल आप जानते ही हैं, केकेआर की तरफ से एक ऑप्शन सबसे बेस्ट है एंड्रे रसल। श्रेयस अय्यर भी अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं आपके लिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए बैटिंग की तरफ से। अब आते हैं मिचेल स्टार्क, उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार 4 ओवर करके केकेआर की तरफ से मुझे कुछ खास ऑप्शन दिख नहीं रहे, तो मिचेल मार्क कर सकते हैं। तो वीसी के ऑप्शन में डेविड वार्नर और ट्राइसन स्टफ बिल्कुल रखिएगा, ग्रैंड लीग में अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। 30+ तक की अच्छी खासी बैटिंग दिख सकती है आपके लिए। चलिए बाबू चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना प्यार दे सकते हो दीजिए। चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन ही पूछता हूं, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। ठीक है, इस मैच में फिलिप सॉल्ट कितने हाईएस्ट पॉइंट देंगे? हाईएस्ट पॉइंट बताइए। जिसका सही जवाब निकलेगा उसके 100 रुपए ऐड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बेस्ट कमेंट तो मिलेगा, उसके साथ साथ उसको 100 रुपीज इस क्वेश्चन के भी ऐड हो जाएंगे, तो मतलब 200 रुपए का हकदार हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं, चलिए फाइनल टीम। ऋषभ पंत, फिलिप सॉल्ट है, श्रेयस अय्यर मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिलिप सॉल्ट, ट्राइसन स्टफ। अभी डेविड वार्नर के बारे में मैंने कुछ नहीं बोला है, तो ध्यान रखिए। मिच मार्श यहां पे आप हो सकता है, देखिए जैसा कि मिच मार्श की अभी तक परफॉर्मेंस कुछ नहीं है, तो मिच मार्श को आप छोड़ के यहां पे डेविड वार्नर रख सकते हो।
ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे ऋषभ पंत और फिलिप सॉल्ट पहले रख चुका हूँ। यहाँ पे मेरे पास बैटिंग में आएगा श्रेयस अय्यर, यहाँ पे पृथ्वी शॉ मेरे पास पहले ही है, ट्राइसन स्टब मेरे पास हो गए, तो डेविड वार्नर भी मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, एंड्रे रसल, सुनील नारायण मेरे पास हो गए, मिचेल स्टार्क की जगह मैं हो सकता है यहाँ पे हर्षित राणा रख दूं, ठीक है, या फिर अगर कुलदीप यादव आते हैं तो कुलदीप यादव भी रख सकता हूँ। बाकी क्योंकि ये मैं आपको सिर्फ ऑप्शन बता रहा हूँ, बाकी आपको ग्रैंड लीग की 10 टीमें, एटलीस्ट 10 टीम और स्मॉल लीग की एक टीम आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको ज्वाइन करके जरूर रखना है। तो नीचे सब्सक्राइब का बटन भी है दोस्तों, उसे भी लाइक कर दो, प्यार दिखा दो, थोड़ा सा अच्छी प्रेडिक्शन लग रही है ना। तो चलो फिर मिलते हैं कल के मैच में। जय बाबा की।